अंग्रेजी वर्णमाला आपण बाय से लिखणे म्हणजे त्या काय करायचं रेग्युलर पद्धत म्हणजे लिहिण्याची पद्धत आपली कशी आहे डाव्या बाजूकडून उजव्या बाजूकडे बाय से लिखणे पर 12 अक्षर म्हणजे इथून इथपर्यंत 12 अक्षर गेला त्याच्या उजव्या साईडला की तो 5 अक्षर तयार केलं सर निकलने घेतला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा थोड़ा विचार का कार्य पड़ेगा क्या उत्तर है जी आले जी बस बघा दूसरा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 20वें अक्षर आता 20 अक्षर टी किती आहे बघा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20वें अक्षर की दाईं ओर से 7वां 1 2 3 4 5 6 सात जागा 5 करून घ्या 1 2 3 4 5 7 अक्षर इकडनं नाही याच्या उजव्या साईडला दाईवर या अक्षराच्या दाईवर इकडनं नाही बघा वर्णमाला लिहिताना ती डाव्याकडून उजव्या बाजूकडे लिहिली जाते देवनागरी लिपी इकडून मग म्हटलंय त्यांनी बाई ओर से म्हणजे इकडनं किती अक्षर 20 त्याच्या 5वा अक्षर म्हणजे 20 1 2 3 4 5 दाईवर मला तिकडनं मोजायचं हां 20 अक्षर त्यानंतर बरं सोपं किती लोक आहेत बरोबर बघू आपण 7 ने ए बी सी डी ई एफ ओ जी निर्णायक समिति की 7 सीटों पर प्रत्येक पंक्ती में बैठे थे ज्यावेळेस दिशा दिलेली नसली तर म्हणा दक्षिण म्हणा तर ही बाजू मानायची डावी ही मानायची उजवी हे लक्षात ठेवायचं सी ए के बाई ओर निकटतम सीट पर किसके ए के ए कोणा संदर्भ आहे ए चा ए के चुकीचे ए के बाई ओर आता ए ची बाजू आली ही दाई ही आली बाई म्हणजे ए के सी इथं और निकटतम सीट पर बैठता म्हणजे जवळच बसलाय झालं डी बी के दाई ओर डी बी के दाई ओर निकटतम सीट पर बैठा है और एफ के
बाई ओर, डी बी के दाई ओर आणि एफ च्या बाई ओर. समजतंय? हा, निकटतम सिपर बेटा पंक्ती के बाई ओर अंतिम सिरे से म्हणजे इकडे शेवटच्या साईड कोण बसलंय? ई. 1 2 3 4 5 शेवटच्या साईडवर कोण बसलंय? ई. सी जी के दाई ओर, इसके जी के जी कुठं आला आता? सी जी के दाई ओर, एव डी के बाई ओर म्हणजे इकडे आलाच नव्हता या साईडला. तो बाई ओर से पांचवें स्थान पर कौन बैठा है? क्या लगता है? परत आपण व्हेरीफाय करू. सी ए के बाई ओर निकटतम सीट पर बैठा है. डी बी के दाई ओर और एफ के बाई ओर. एफ के बाई ओर निकटतम बैठा है. पंक्ति के बाई ओर ई अंतिम सीट पर बैठा है. शेवटच्या कोण बसलाय? ई. सी जी के दाई ओर और डी के बाई ओर. आता बघा डी इथं आला, त्याच्या सी कोणाला? जी च्या दाई ओर म्हणजे इथं जी आला आणि इथं काय आला आता? सी. सी जी के दाई ओर और डी के बाई ओर. आता डी च्या बाजूला कोण आहे? एफ. तात्पुरता पकडा तुम्ही. आणि काय म्हटलं त्यांनी पुढे? सी जी के दाई ओर और डी के बाई. याचे बघा दोन अर्थ निघतात. एक ही मांडणी, एक ही मांडणी. ही मांडणी मॅच होत नाही, त्याच्यामुळे ही चुकीची. आता काय? बाई ओर से पाचवे म्हणजे बाय म्हणजे हीच बाजू. 1 2 3 4 5 म्हणून उत्तर बी. दोघं मांडणी, ही मांडणी मॅच होत नाही, दोन्ही मांडणी करेक्ट. संदर्भ घ्या कोण असतंय प्रश्नाचा. आता काय म्हटलंय? 5 2 1 गोलाकार मेज म्हणजे टेबल आहे गोल. आता लक्षात आपण सोडू नका. 5 2 1 गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर. आता केंद्र की ओर म्हटलं म्हणजे काय? किती लोक आहेत ते? 1 2 3 4 5. झालं केंद्र की ओर म्हटलं त्याचं तोंड कसं आता? सेंटर. अर्जुन हरमन के दाई ओर. आता तुम्ही अर्जुन कुठे लिहा, काय प्रॉब्लेम नाही. अर्जुन हरमन के दाई ओर असं म्हणजे आपण अर्जुन पकडलं. आता केंद्राकडे जाताना तोंड असेल तर अर्जुनची ही उजवी बाजू, ही आली डावी बाजू. बरोबर? अर्जुन हरमन के दाई ओर. हरमन कुठे आला आता? हरमनची उजवी बाजू कोण आला? अर्जुन. हे पण झालं. हार्दिक आदित्य के बाई ओर और अर्जुन के दाई ओर. आता अर्जुन कुठे आहे? इथं. अर्जुनच्या कोणत्या बाजूला? दाई ओर उजव्या बाजूला कोण? हार्दिक. हार्दिक आदित्य के बाई ओर और अर्जुन के दाई ओर. आदित्य हार्दिक हार्दिक ठीक आहे. इथं आदित्य. आदित्यच्या डाव्या बाजूला, अर्जुनच्या उजव्या बाजूला. तर हरमन रेयांश के दाई ओर. हरमन रेयांश के दाई ओर बैठा है. इसमें से कौन? आदित्य के दाई ओर. आदित्य कुठे येतं? आदित्य के दाई ओर रेयांश.
मांडणी करताना छापवरनं मांडणी करायची. मांडणी करताना प्रॉपर मांडणी करा, फक्त लिहून टाका. एल एम एल ओ और पी 5 मित्र जो एक गोलाकार आकृती में बैठे. समजा आता बघा, आता म्हणजे काय विषय, टेबल आहे, किती लोक आहेत ते 5. मांडणी करून. ठीक है. एन अचानक पी के बाई ओर बैठ गया. एन अचानक पी के बाई ओर, बरोबर. एल और पी, एल ओ और पी के बीच इथे तर काही येणार नाही. किसके बीच? पी और ओ के बीच कौन? एन. और पी के बीच में बैठ गया. एम और एल के बीच कौन है? शिल्लक कोण बाकी था फक्त एम इथं येणार. एम और एल के बीच कौन? व्यक्ती किती ते लक्षात ठेवायचं. 5 आहेत की 7 आहेत की 6 आहेत. काय उत्तर? बाकी जनता बघा. 7 अधिकारी किती सौरभ? 7. बरोबर. 1 2 3 4 5 6 7. हे पण महत्वाचं असतं किती अधिकारी. एक वृत्त के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर बैठे. रसपिता आहे दिवसाचा. कोणाचे दिवस आहे त्याच्यामुळे रसपिंड जास्त झाले का? बरोबर आहे. नाही सर, एक बाकी आहे. एक बाकी. इथे घेतला. ठीक. केंद्राभिमुख मीन्स केंद्राकडे तोंड करू. ठीक है. टी जेड और डब्ल्यू के बीच में बैठा है. कौन? टी. कुठेही घ्या त्याला काय करू. टी जेड और डब्ल्यू के बीच में बैठा है. वी जो डब्ल्यू के दाईं ओर, किसके दाईं ओर? वी जो डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2. ठीक है ना. आपण जर वाटून घेतला असत आपण जर आता ते खाली जागा आहे खाली वी 1 2 कुठे गेली फरक नाही पडणार. कुठे गेली फक्त मोजताना ज्याला संदर्भ दिलाय त्याला पकडून आता डब्ल्यूच्या दुसऱ्या स्थानावर 1 2 कोण बी. ठीक. और यू और वाई के बीच, इसके बीच यू और वाई के बीच. यू एक्स के बगल में नहीं बैठा. यू एक्स के बगल में नहीं बैठा. मशीन का कौन रहा था? समझ है ना. तो यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? वी.
मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके खेड़ों का देव खेल रहे थे। बोलो लगा ई ए के बाई और ठीक बगल में किसके ए के एक दो तीन चार पाँच सात ई ए के किसके ए के कौन सी साइड बाई और ठीक बगल में मध्ये शेजारीच सी एफ के बाय और दुसरे स्थान पर आता बघा सी एफ जरी इथं पकडला त्याची बाजू कोणती येणार उजवी डाव्या म्हणजे पुढे एफ एफ इथे घ्यावा सी एफ के बाय और दूसरे स्थान पर एक दो इधर सी आना ठीक है। डी और ए के बीच केवळ दो व्यक्ती आता ती किती आहे कारण की इथे दोन तिथे जाणार बरोबर। डी और ए के बीच कितने व्यक्ति थे दो। बी ए के दाईं और ठीक बगल में ए थे इथं काय आला आता बी झाले 6 लोक पूर्ण। आता काय म्हटलंय बगल में खड़ा था तो एफ के दाईं और ठीक एफ के दाईं और ठीक में बैठा है ए फॉर एलिफेंट